हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में इंग्लिश रीडर में लेसन 8 जिसका नाम है महात्मा गांधी। इस अब आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक पूरा पाठ दिया हुआ है इस किताब में। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा उसे भी हम आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो पहले हम पाठ की हिंदी पढ़ते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है या कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ये पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में, काठियावाड़ में। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पापा का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। गांधी जी हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। एंड कीप्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। और अपने आप को विलासितापूर्ण जीवन से दूर रखते थे। विलासितापूर्ण मतलब जो इधर उधर टीवी देखना, ये करना, मोबाइल चलाना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, उन सबसे वो दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यप्रिय थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की एक कहानी पढ़ी। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योक। श्रवण की कहानी में ये पढ़ा था उन्होंने कि श्रवण कुमार एक बार अपने माता पिता को, जो कि बूढ़े भी थे और अंधे भी थे, उन्हें एक बांस की छड़ से लटका कर टोकरी में वो ले गए थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवार्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी जो उनके माता पिता के प्रति, श्रवण कुमार के अपने माता पिता के प्रति जो समर्पण था, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। और वो भी श्रवण की तरह बनना चाहते थे और अपने माता पिता की सेवा करना चाहते थे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वे इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने एक लॉ मतलब कानून में डिग्री प्राप्त की। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। डिग्री प्राप्त करने के बाद वो इंडिया लौट के आए 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। और वे बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो गए ये देखकर कि उनके कंट्रीमैन यानी कि उनके देश के लोग सफरिंग यानी कि पीड़ित हैं अंडर द फॉरेन रूल, विदेशी शासन से। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. So he devoted, तो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी समर्पित कर दी किसके लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर यानी गरीबों के उत्थान के लिए, उठाने के लिए उन्हें, एंड टू फ्री हिज कंट्री अपनी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन के शिकंजे से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया या समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन, मूवमेंट मतलब आंदोलन चलाए। कौन कौन से चलाए? एंड स्टार्टेड और शुरू किया सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी हिंदी होगी असहयोग आंदोलन। दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक आंदोलन या मार्च। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारे आंदोलन चलाए थे उन्होंने। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और आखिर में भारत 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वॉयलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जाने जाते थे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में, किस चीज़ के लिए? अपने सिद्धांतों के लिए। किसके? अहिंसा के सिद्धांत। नॉन वॉयलेंस मतलब माराधारी नहीं, अहिंसा के सिद्धांत पर वो मानते थे। ही लेड ए सेंटली लाइफ, वे एक साधु की तरह जीवन जिए। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और समाज में जो भी चीज़ें प्रचलित थी, इनजस्टिस मतलब अन्याय, इनइक्वलिटी मतलब अलग अलग, कोई बराबर नहीं मानता एक दूसरे को, जात पात समझ लीजिए आप, इन सारी चीज़ें समाज में जो प्रचलित थीं इन सब के वो खिलाफ थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश रामराज्य, वह रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका मतलब था भगवान का साम्राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी। उनके लिए राम और रहीम दोनों एक ही भगवान हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री,
उनके देश के लिए बहुत बड़े योगदान के लिए इंडिया कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और बापू भी कहा जाता है। ही वाज असैसिनेटेड यानी कि उनकी हत्या कर दी गई ऑन 30 जनवरी 1948 को बाय नाथूराम गॉडसे द्वारा। सिंस देन, तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर डेज इन इंडिया, तब से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो इस पार्ट की हिंदी हो गई है। अब क्या करते हैं, हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए किताब में काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, इसके अलावा कुछ कठिन शब्द जो हैं मुझे लगे वो मैंने भी लिखे हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिवोटेड मतलब समर्पित होना, एंटायर मतलब संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान या उठाना, क्लचेज मतलब सिकंजा, बैम्बो योक मतलब बांस से जुड़ा, लग्जरीज मतलब विलासितापूर्ण, ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना, मूवमेंट मतलब आंदोलन, अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंत में, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वलिटी असमानता, डियाइटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, एसेसिनेटेड राजनैतिक हत्या। ठीक है, अब कुछ कठिन शब्द जो मुझे लगे हैं मैंने वो लिखे हैं और उसके अलावा फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। जो मुझे लगे देखिए मैंने वो लिखे हैं। कॉमन मैन मतलब साधारण आदमी, लग्जरीज उसमें भी दे रखा था मैंने भी लिख दिया हालांकि विलासितापूर्ण, चाइल्डहुड बचपन, स्लंग लटका रखा, फॉरेन रूल मतलब विदेशी शासन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नॉन वायलेंस अहिंसा, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी और प्रिविलेज मतलब प्रचलित होना। अब इसमें हमारे 7 क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। इन सातों के साथ क्वेश्चन आंसर्स की हम हिंदी पढ़ते हुए बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहला है हमारा व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। इसका उत्तर है गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, गांधी जी के जो चरित्र है उसकी 3 क्वालिटीज लिखी, मेन क्वालिटीज मुख्य क्वालिटीज लिखी। देखिए मैंने 3 लिखी हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, गांधी जी जो है अहिंसा में मानते थे। गांधी जी ऑलवेज लिव्ड लाइक ए सेंट, वो एक साधु की तरह रहते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वो बहुत ईमानदार और सत्यप्रिय थे। चौथा है वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस, गांधी जी रेस्टलेस क्यों थे। गांधी जी वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, जब उन्होंने देखा कि उनके कंट्री मैन जो है वो विदेशी शासन से पीड़ित हैं, उन्हें देखकर वो रेस्टलेस थे। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, श्रवण कुमार स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, श्रवण कुमार की स्टोरी से वो इंस्पायर हुए थे। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है। गांधी जी हैज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, गांधी जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था या है भी। सो इंडियंस कॉल हिम फादर ऑफ नेशन, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं। लास्ट है हु एसेसिनेटेड गांधी जी एंड वाई, वैन गांधी जी को किसने मारा और कब। तो नाथूराम गॉडसे एसेसिनेटेड गांधी जी, नाथूराम गॉडसे ने मारा था उन्हें 30 जनवरी 1948 को। 7 क्वेश्चन है, बहुत आसान भाषा में इनके उत्तर लिखे हैं। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क पर। देखिए सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स को करते हैं, उसके बाद अपोजिट वर्ड है, फिर मैचिंग है और लास्ट में फिर ये है। चारों एक्सरसाइज वर्क को करेंगे। तो पहले ट्रू फॉल्स करते हैं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, ये गलत है, 2 अक्टूबर को हुआ था तो ये हमारा फॉल्स है, एफ लिख देंगे हम। हिज मदर नेम वाज शांतिबाई, ये भी फॉल्स है, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, ये सही है, वो बचपन से ही ऑनेस्ट भी थे और ट्रूथफुल थे। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, ये बिल्कुल सही, इस दिन की मृत्यु हुई थी तो ये मार्टियर डे में मनाया जाता है। ऊपर के 2 फॉल्स हैं, नीचे के 2 ट्रू है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को और अब इसे देखते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका अपोजिट लिखना। देखिए ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, ईमानदार, और ये ईमानदार नहीं। पुअर का हमारे पता है क्या होता है, रिच। जस्टिस का होता है इनजस्टिस। हैप्पीनेस का होता है अनहैप्पीनेस।
कहीं इसमें अन और इन लगेगा और कहीं कुछ अलग भी हो। काइंड मतलब होता है क्रूअल, CRUEL, काइंड मतलब दयालु, क्रूअल मतलब जो दयालु नहीं होगा। इक्वल का अनइक्वल होता है। डार्क का आपको पता है लाइट होगा, डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब उजाला। और नेसेसरी का अननेसेसरी, NECESSAR, मतलब इसमें केवल अन लग जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद इसमें सफिक्स लगाना, मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। देखिए सफिक्स कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में आकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे ट्रुथ के बाद में आएगा ट्रुथफुल, ट्रुथ मतलब सच्चाई और ट्रुथफुल मतलब बिल्कुल सत्य से प्रेम करने वाला। चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड लगा देंगे इसमें तो हो जाता है बचपन। ठीक है। रेस्ट मतलब आराम और रेस्टलेस मतलब आराम से रहित, परेशान। गवर्न मतलब किसी चीज़ को चलाना, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। किंग मतलब राजा और किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। ठीक है, तो ये मिल गए हमारे। इसके बाद है यूज द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस, राइट द सुटेबल यस और नो आंसर बिलो देम। यानी कि टेबल है, देखिए इससे क्वेश्चन भी बनाना है हमें और आंसर भी देना है। कैसे बनाएंगे वो देखो। जैसे यहाँ पे डज है और डू है, यहाँ पे ए बर्ड्स बर्ड्स, ए कैट कैट्स, ए फ्रॉग और फ्रॉग, यानी कि सिंगुलर है, ये प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। यानी कि सिंगुलर के साथ तो आएगा डज, प्लूरल के साथ आएगा डू, और यहाँ हमेशा फ्लाई आएगा। ऐसी सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा और फिर डज नॉट, डू और डू नॉट प्लूरल के साथ। कैसे? जैसे बर्ड हमारी ए बर्ड यानी कि सिंगुलर तो डज आएगा, डज ए बर्ड फ्लाई, ये तो क्वेश्चन बन गया। क्या एक चिड़िया उड़ती है? तो इसका उत्तर होगा यस इट डज, हाँ उड़ती है। अगला है डू बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है तो डू बर्ड्स फ्लाई, क्या चिड़ियाएं उड़ती हैं? तो इसका उत्तर होगा यस दे डू, क्योंकि प्लूरल हो गया तो दे आएगा, यस दे डू, हाँ वे उड़ती हैं। आगे ए कैट सिंगुलर है तो डज ए कैट फ्लाई, क्या एक बिल्ली उड़ती है? इसका उत्तर आएगा नो इट डज नॉट, नहीं ये नहीं उड़ती, डज नॉट सिंगुलर है इसलिए आया है। अगला कैट्स का तो ये डज आएगा, डज कैट्स, डू आएगा इसके साथ, बहुत सारी कैट्स हैं, डू कैट्स फ्लाई, क्या बिल्लियां उड़ती हैं? तो इसका आएगा नो दे डोंट, डोंट मतलब डू नॉट, नहीं वे नहीं उड़ती। अब फ्रॉग मतलब मेढक, ए फ्रॉग मतलब सिंगुलर तो डज आएगा, डज ए फ्रॉग फ्लाई, क्या एक मेढक उड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा नो नहीं इट डज नॉट, ये नहीं उड़ता। फिर डू फ्रॉक्स फ्लाई, यानी कि मेढकें उड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रॉक्स मतलब एक से ज़्यादा मेढक की बात हो गई, क्या मेढक उड़ते हैं? तो इसका उत्तर आएगा नो दे डोंट, नहीं वे नहीं उड़ते। ठीक है, अब ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चलो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद।